अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है फवाद चौधरी साहब। थोड़ी सी बात कर ये तरह बताइएगा कि आप अब गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, आपको ये मालूम है कि आपको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है? ना मैं और आप मिलके पूछते हैं कि क्या मुकदमा। और सुप्रीम आपके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से जो है वो गिरफ्तारी हो रही है। काला कोट पहना हुआ है। मैंने आगे भी यही बात की है कि बदकिस्मती ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिकोरम्स हैं, जो लॉयर्स के डिकोरम्स हैं, वो सारे तबाह बर्बाद हो गए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप है उसको भी गिरफ्तार किया गया, क्या आपको इस हवाले से कोई मैसेज गवर्नमेंट से? आप तो अभी तो मुज़ाकरात कर रहे थे 4 दिन पहले तक, तो हम तो बातचीत कर रहे हैं, पीछे देख के नहीं हो सके, नहीं हो सके जो क्योंकि वो हमारी पटिशन थी ना, हम क्या रोकने के लिए हमने कहा। अच्छा, ISPR की तरफ से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है जो कल हमले हुए हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि ये कोई मुनज़्ज़म वो था, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? मैंने आगे इस पर डिटेल बात की है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर ज़ाहिर है कि मीडिया इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद है। फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त मनाज़िर आपके सामने हैं, ये मनाज़िर आप देख सकते हैं कि मीडिया के नुमाइंदों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। बाहर कानून नाफिज करने वाले इदारे, इस्लामाबाद पुलिस और दीगर जो है वो अहलकार वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी नफरी मौजूद है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर तमाम लाइट्स जो हैं वो बुझा दी गई थी। पार्किंग लॉट में अमूमन जो हैं वो लाइट्स पूरी रात रोशन रहती हैं, लेकिन लाइट्स जो हैं वो बंद की गई। और इस सारी सूरत हाल के दौरान हमने देखा कि अब फवाद चौधरी जो हैं वो घिरे हुए हैं। मीडिया में ये कोशिश करेंगे फवाद चौधरी साहब कि अगर पुलिस उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करती है तो उस सूरत में ये पूछेंगे कि उनके ख़िलाफ़ क्या मुकदमा है, क्या चार्जेस हैं, किस चार्ज के तहत उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा फिर जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू जो है वो शुरू कर दी है। ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस मैं चाहता हूँ कि पहले आपको मैं ये इमेजेस दिखा दूँ, फिर यहाँ पर दीगर दोस्त जो हैं वो मौजूद थे, उनके साथ भी मैं बात करूँगा कि यहाँ पर अदील सरफराज मौजूद थे तमाम वक्त, तो क्या कुछ यहाँ पर होता रहा। ये भी एक मंजरनामा है जो पहले पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कम से कम जो है वो नहीं देखा। फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी जैसे ही यहाँ पर होती है तो उसके मनाज़िर जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और फिर अदील सरफराज से ज़रा इस पर तफसील से बात करेंगे। इस वक्त मैं वीडियो जो है वो पॉज कर रहा हूँ। अब जो है वो फवाद चौधरी आपको नज़र आ रहे हैं कि वो पुलिस की गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो उनके साथ मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, चंद वकला मौजूद हैं और बाहर पुलिस अहलकार मौजूद हैं। ये फवाद चौधरी साहब इस वक्त गिरफ़्तारी देने के लिए जा रहे हैं। इनको कहाँ रखा जाएगा, कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, चार्जेस क्या हैं, उसके हवाले से तफसील मालूम नहीं, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जैसे असद उमर साहब को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO 16 के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया, तो इस तमाम वक्त के दौरान तहरीक इंसाफ में अगर कोई ऐसी आवाज़ें हैं जो पब्लिक को मोबिलाइज़ कर सकती हैं तो फवाद चौधरी साहब उनमें से एक हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटेंगे। अब वो शरपसंद अनासर शहबाज शरीफ साहब की जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन है, फ़िल वक्त हमें यही नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐन बाहर से फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाई गई है और इसमें फवाद चौधरी साहब को जो है वो बिठा कर ले जाया जाएगा। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अब उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है और वो अपने आखिरी जुमले अब यहाँ पर उनको ऑर्डर दिखाया जा रहा है।
फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई वारंट मौजूद नहीं है। गिरफ्तार बस ये जल्दी से कर दें। MPO3 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जो है वो उनको नज़रबंद करने का कहा गया है। ये इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नज़र आ रही है। आदिल सरफराज साहब यहाँ पर मौजूद थे तमाम वक्त। ये सारा कुछ इन्होंने अनफोल्ड होता हुआ देखा। आदिल, ये माइक लगा लें सर और ज़रा क्विकली जल्दी हमें बताएं क्या कुछ होता रहा। फवाद चौधरी साहब अब तो ज़ाहिर है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, और पुलिस जो है उसने भी तमाम वक्त ये रखा कि वो किसी भी सूरत अहाता अदालत में जी दाखिल ना हो और वहाँ से गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये सर ज़रा इवेंट समराइज़ कर दीजिएगा। सर, ये आज सुबह ऐसा भाई हुआ ये कि 10:30 बजे के करीब फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि मैं एक पिटीशन फ़ाइल करूंगा PTI के बिहाफ पर, जो कल इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई है उसके अगेंस्ट उसको उन्होंने चैलेंज भी किया। बाद में हमें मालूम हुआ कि आमिर जो राजा आमिर साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने वो पिटीशन फ़ाइल की, उस पर एतराज़ लगे, फिर वो एतराज़ हटाए गए और फिर दोबारा फ़ाइल की गई और अब उस पर नंबर लग गया। लेकिन फवाद चौधरी को ये उम्मीद थी कि आज समाअत के लिए अदालत मुकर्रर कर देगी उस केस को, मगर चीफ जस्टिस शाम 6 बजे तक चैम्बर में मौजूद रहे और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। उसके बाद फवाद चौधरी जो कि बार रूम में ऊपर मौजूद थे, जहाँ पर आप अभी आए थे, प्रेस रूम के पास बार रूम है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वहाँ पर बैठे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने भाई फैसल चौधरी को बाहर बुलाया, क्योंकि मैं थ्रू आउट वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने अपने भाई को भेजा फैसल चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर, और उनसे कहा कि उनसे मिलें, उनसे बात करें कि जो ऑर्डर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है हमें रिलीफ का, उस पर कम से कम अमल दरामद तो करवाएं, आपसे हम नया रिलीफ नहीं मांग रहे। फैसल चौधरी गए, उसके बाद उनका फ़ोन पर रब्ता होता रहा, बल्कि एक दफ़ा तो मेरे फ़ोन पर भी उनका रब्ता हुआ और उन्होंने कोशिश की, मगर उनको ये रिलीफ नहीं मिला। और आप कह सकते हैं प्रेस एसोसिएशन का जो हमारा कमरा है वहाँ पर फवाद चौधरी साहब बैठे रहे, काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे और अब बिल आखिर फैसल चौधरी का फ़ोन आया, इनके जो भाई हैं, कि यहाँ पर तो हमारी दाल नहीं गली, तो लिहाजा आपको गिरफ़्तारी देना होगी। और अब फवाद चौधरी ने उससे पहले अपनी अहलिया को फ़ोन की, अपनी बेटियों से बात की और फिर गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया और अब वो गिरफ़्तारी दे चुके हैं। सही। अब यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपको लगता है क्या ये मुमकिन है, एक तो खान साहब के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी और दूसरा जो फवाद चौधरी साहब के साथ ये ऑब्वियसली वहाँ हुआ जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ना, इस दरवाज़े के बाद सुप्रीम कोर्ट का अहाता बाकायदा शुरू हो जाता है। फवाद चौधरी साहब के बाहर आने का इंतज़ार किया गया है जब तक वो पार्किंग लॉट के भी बाहर जहाँ पर बैरियर लगा होता है, शायद मोहतात शारा दस्तूर के ऊपर, शारा दस्तूर से जहाँ पर आप एंटर होते हैं उस पार्किंग लॉट में मोहतात रवैया शायद पुलिस की तरफ से इख्तियार किया गया, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो अहाता अदालत से हुई थी, कमरा अदालत से नहीं। असल में एक फ़ैसला पहले सुप्रीम कोर्ट का भी है, एक दफ़ा पहले इस तरह की एक गिरफ्तारी की गई थी जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर काफ़ी सख्त ऑर्डर दिया था। तो अब पुलिस कतराती है इस तरह का कोई भी इक़दाम करने से, और अब एहतियातन वो लोग शारा दस्तूर से ही जो भी गिरफ़्तारी करनी होती है वो करते हैं। तहवील में भी अक्सर ले लिया जाता है यहाँ पर, लेकिन आज हमने देखा कि तहवील में भी नहीं लिया गया। फवाद चौधरी ख़ुद गए, उन्होंने गिरफ़्तारी दी, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात थी, उनको पता था कि वो बाहर निकलेंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो जाहिर है कि वो फिर बाहर निकले अपने तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाने के बाद। अब इम्कान यही नज़र आता है कि 17 तारीख़ तक, जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं और रिमांड के ऊपर मौजूद हैं, और उसके बाद उनको अगर जुडिशल कर दिया जाता है, उनकी बेल एप्लीकेशन होती है, एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ की ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त तक तो कम से कम जब आप मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सेक्शन 3 सेक्शन 16 के तहत जो है वो जब आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो जाहिर है कि उसका मकसद ये होता है कि किसी भी सियासी जमात को या किसी भी लीडर को, रहनुमा को, लोगों को बाहर निकालने से रोका जा सके। तो सरदस्त ये जो हिरासत में लिया गया है, तहवील में लिया गया है, नज़रबंदी की जाएगी, फवाद चौधरी की हो या असद उमर की हो, ये उस वक्त तक तो ख़त्म नहीं होने लगी जब तक तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल और लोगों का जो है वो एहतजाज वो जारी है। तो अब इस सिचुएशन ने अनफोल्ड होना है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ज़रा बता दीजिएगा कि ये जो सारा इस वक्त सियासी मामला चल रहा है और जो कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, जो कुछ हो रहा है, रावलपिंडी में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, इस मामले पर पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आर्टिकल 184(3) के तहत
सो मोटो भी लिए जाते हैं और वो एक मामला कंट्रोवर्शियल भी है हुकूमत का, उसके हवाले से मौक़िफ़ मौजूद है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कोई नोटिस नहीं ले सकती? सर ले तो सकती है, अभी तक जो चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है वो वैलिड है, सवाबदीदी इख्तियार है उनका 184(3) का और आज खुद नोटिस लेने का। मगर चीफ़ जस्टिस, अब आपको याद होगा, ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एंड रूल्स वाले केस के अंदर वाजे कर चुके हैं कि अब हमने आज खुद नोटिस लेना तर्क कर दिया है। तो अब नज़र तो नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी। दरख्वास्त ऑब्वियसली दायर हो चुकी है और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है और तासुर भी यही दिया जा रहा है PTI के दोस्तों की जानिब से, उनके वकला की जानिब से, कि कल हो सकता है अदालत मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। मगर अभी तक तो काज लिस्ट जारी नहीं हुई और हो सकता है कि वो जो आप कहते हैं ना कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, चैन भी हो सकता है। कुछ हमारे दोस्त हैं वो आज बता रहे हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ तकरीबन 4-5 फाजिल जजेस मौजूद थे चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में और ये तमाम तर सूरत हाल भी होती रही है पूरे मुल्क के अंदर। उन्होंने अभी तक तो नोटिस नहीं लिया, तो अब आगे लेते हैं। इस मामले पर तो खैर हम बाद में तफसील से बात करेंगे, लेकिन 14 मई यानी इस वीकेंड जो है उसका एक ऑर्डर मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्मनामे में, ऑर्डर में बारहा अपने खिताब में चीफ़ जस्टिस कह चुके, अपनी ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स में ये कहा जा चुका कि जो 14 मई को इलेक्शंस का फ़ैसला है वो जूं का तू मौजूद है, तो वो इस वीकेंड पे फॉल करेगा जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होगी। तो आखिरी वर्किंग डे जो है वो अदालतों का और अदालती कार्रवाई का वो जुमे का दिन बनता है। तो जुमे के दिन तक आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कोई हलचल हो सकती है? डिटेल्स हम बाद में कर लेंगे, बड़ा क्विकली जो है सर अभी ये इम्कान ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है। मेरी आज 1-2 दोस्तों से बात हुई है जो मुझे लगता है कि काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल कनेक्टेड है। वो ये बता रहे हैं कि इम्कान यही है कि चीफ़ जस्टिस अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन कराने जा रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन कराने जा रहे हैं या अपना ऑर्डर जो है वो दोबारा से देने जा रहे हैं, ये दो अलग बातें हैं। मुमकिन यही है कि कल या परसों अदालत उस मामले को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दे और ऑब्वियसली जब मुकर्रर करेगी उसके बाद ही अदालत इस पर फ़ैसला भी सादर फरमाएगी। अभी जो फ़ैसला इन फील्ड है उसको भी अदालत ने, क्योंकि दोबारा से जब मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, आपको याद होगा फ़ंड्स जारी करने का कहा गया था, इलेक्शन कमीशन को हुकूमत को कहा गया था इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी किए जाएँ, वो नहीं किए गए। उस पर अदालत ने ये इंदिया ज़रूर दिया था कमरा अदालत के अंदर कि हम उस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। तो अभी फ़ैसला आने से पहले हो सकता है कि अदालत उस केस को एक दफ़ा फिर टेकअप कर ले और उस केस को टेकअप करने के फ़ौरी बाद ही अदालत हो सकता है उसके ऊपर हुक्म भी दे दे। मगर बज़ाहिर यही लग रहा है जो भी होगा हुक्म सख्त होगा। हुक्म सख्त होगा, ये अदील सरफराज की रीडिंग है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई का फ़ैसला दिया गया है और 14 मई क्रॉस होती है। वैसे भी ऑलरेडी ये तो मालूम है सबको कि अब 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होना नामुमकिन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या एक्शन लेती है? चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी अदालत की रिट इस्टेब्लिश करने के लिए क्या कोई सख्त इक़दाम उठाते हैं? आर्टिकल 204 तौहीन अदालत इन्वोक होता है या नहीं, ये अब जो है वो अगले 2 से 3 रोज़ में वाज़े हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।